एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग आ रहा है चैनल पे। तो दिवाली के बाद बहुत दिनों तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा आज ये सारी जो भी डेकोरेशन दिवाली की लगी हुई थी वो सब मैं हटा रही थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा डेकोरेशन ऐसा नहीं करी थी क्योंकि हम लोग लखनऊ गए थे, दिवाली वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग साथ में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तामझाम मैं नहीं करती हूँ, बस ये है कि जितना थोड़ा बहुत सजाने का मन करता है थोड़ा बहुत वही करती हूँ। और बस ये जो भी छोटी मोटी डेकोरेशन मैंने करी हुई थी, हॉल में करी हुई थी, गैलरी में करी हुई थी, जितनी भी लटकन थी, ये सब कुछ मैं एक एक करके हटा लूंगी। और सारा का सारा जितना भी सामान है ये सब मैंने डाइनिंग टेबल पे उठा के रख लिया है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मैं रख के इसको पहले सेग्रीगेट करूंगी कि कौन सी चीजें किस बॉक्स में जाएंगी। और ये सारे बॉक्स मेरे दिवाली डेकोरेशन के ही हैं, तो जो छोटे मोटे सामान है वो छोटे बॉक्सेस में रखूंगी, जो बड़े सामान है वो बड़े बॉक्सेस में आ जाएंगे। और बस इनको सबको मैं लगा के और इस पे टेप लगा दूंगी और उस पे लिख दूंगी दिवाली डेकोर, और बस ये हमारा फिर नेक्स्ट ईयर काम में आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो धीरे धीरे इकट्ठी होती हैं। ये इतनी बॉक्सेस जो आप देख रहे हो ये सब मेरे एक महीने या एक साल की डेकोरेशन नहीं है जो मैंने इकट्ठी करी है। इतने सालों में छोटी छोटी चीजें हम खरीदते रहते हैं, तो एक एक करके बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो ये इतने सालों की सब बटोरी हुई चीजें हैं। और खैर ये सारी डेकोरेशन मैंने सेग्रीगेट कर ली है, बॉक्सेस में रख दी है, और इनको मैं बस यहाँ पे लिख दूंगी दिवाली डेकोर और टेप लगा के हम इसको कर देंगे पैक। तो बस ये सारी चीजें मैंने रख दी हैं। यहाँ पे लाइट्स वगैरह मैंने मंदिर पे लगाई थी, बालकनी में और इधर उधर कहीं और मैंने लाइट्स नहीं लगाई थी, तो बस मंदिर में ये दिया लाइट लगाई थी, इसको भी मैं रख दूंगी। तो ये देखिए एक एक करके हमारे सारे बॉक्सेस पैक हो गए हैं और इतने सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए। इनको मैं फिलहाल स्टोर में ही रखती हूँ, बट इन फ्यूचर मैं सोच रही हूँ एक बड़ा बॉक्स ले आऊंगी और इन सारे बॉक्सेस को हटा के और एक बड़े बॉक्स में मैं इनको रख दूंगी, क्योंकि ये सब गत्ते के बॉक्सेस हैं और 2-3 साल से चले आ रहे हैं, कुछ कुछ फट भी गए हैं, तो अब इनका रिप्लेसमेंट जरूरी है। तो नेक्स्ट ईयर करूंगी मैं ये सारा काम। तो फिलहाल हमारा ये डेकोरेशन का जो भी पैकिंग का काम था ये सब हो गया है डन। और अब स्ट्रेट अवे इवनिंग में आ गई हूँ मैं, और दिन में रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया है। तो शाम का वक्त है, चाय बनाने के लिए आई थी, और क्योंकि हम लोग लखनऊ से वापस आए थे दिवाली के बाद ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन की छुट्टी मना के, तो फ्रिज वगैरह बिल्कुल खाली था, सब्जियां वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, तो सब कुछ ऑर्डर किया था दिन में। तो बस वही आफ्टरनून में मेरी जो हाउस हेल्प आती है वो सब वॉश करके और इस तरीके से रख के चली गई थी, ताकि इनको जब मैं सूख जाएं तो शाम में इनको मैं इनकी डेडिकेटेड प्लेस पे रख दूंगी। तो यहाँ बर्तन भी रखे हुए थे आफ्टरनून के लंच के, वो इस तरीके से रख देती है। तो बर्तन वगैरह मैंने सब लगा दिए हैं
और बस अब मुझे रखनी थी ये सारी सब्जियां, तो सब्जियों को भी मैं सेग्रीगेट करके रखती हूँ। हर चीज के ऑर्गेनाइजर है मेरे पास। तो टमाटर का एक बास्केट था, उसमें मैंने टमाटर रख दिए हैं। इसमें ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर है जो लेंथ वाइज मतलब थोड़ा सा डीप है, तो ये भिंडी मैंने सारी इसमें इस तरीके से खड़ी करके रख दी है। तो इस तरीके से इसको पुल आउट करना ईजी होता है, फ्रिज में इजीली ये रखी जाती है। और ये आलू वगैरह और प्याज का तो मेरा अलग ऑर्गेनाइजर है जो मैं यहाँ कॉर्नर में रखती हूँ। तो इसमें पार्टीशन लगा हुआ है, एक साइड इसमें आलू रहते हैं, एक साइड प्याज रहती है, तो इनको यूज करना इजी रहता है और ये ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा जगह भी नहीं लेता। तो खैर इसमें मैंने ये अपने आलू प्याज रख दिए हैं। और अब मैं बना रही हूँ चाय शाम की। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चाय, और यहाँ पे आज मैंने ब्राउन शुगर डाली है। मेरी शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो आई होप आप लोगों को पता होगा शक्कर और ब्राउन शुगर में डिफरेंस, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है शक्कर ही ब्राउन शुगर होती है, बट शक्कर अलग होती है। जो गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं, वो होती है, और ब्राउन शुगर इज डिफरेंट, जो चीनी की फॉर्म में होती है। तो मेरी शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो मैं आजकल ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने डाल दिया। उधर मेरी चाय बनने लग रही है, और यहाँ पे आपको ये कुछ स्नैक आइटम्स दिख रहे होंगे, कुछ बिस्किट्स, बनाना चिप्स, कुछ नमकीन। तो ये सब मैं लखनऊ से लाई थी। तो वहाँ पे एक फेमस बेकरी है, गुड बेकरी करके, तो उनके काफी अच्छे रहते हैं ये बिस्किट, नमकीन, और बहुत ही वैरायटी के मिल जाते हैं। वहां से हम बहुत सारी चीजें लाते हैं जब हम 8-10 दिन के ट्रिप के बाद आते हैं लखनऊ से वापस। तो लास्ट डे मैं वहां से ये सब चीजें खरीदती हूँ। तो बस उन्हीं को मैं यहाँ पे जार में ट्रांसफर कर रही थी और उनको उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे रख दिया था मैंने। और उधर मेरी चाय भी बन गई थी। इधर दूध वाले भैया दूध भी दे करके चले गए थे, तो वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और आज डिनर में प्लान था बैगन का भरता खाने का। तो भरता 2 तरीके से आप कर सकते हो, मतलब या तो आप डायरेक्ट फ्लेम पे इस तरीके से रोस्ट कर लो, या फिर आप उसको पानी में बॉईल भी कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप बॉईल करके बना लो, बट ये जो रोस्ट वाला होता है ना, इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो आज मैं ये वाला स्टाइल से बनाने वाली हूँ। बट आज मैंने क्या करा, प्याज, टमाटर, सारी ही चीजों को मैंने रोस्ट कर लिया, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम तंदूरी स्टाइल। तो खैर यहाँ पे क्विकली अपना भरता रेडी कर लेते हैं। तो मैंने जीरा डाल दिया है तेल में, और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया था। लंबा लंबा प्याज मैंने कट कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसमें हम अपने टमाटर ऐड कर लेंगे। तो टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया था। 2 छोटे साइज के टमाटर थे, उनको मैंने रोस्ट कर लिया था, और उनकी स्किन हटा के उनको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और बस बेसिक मसाले जो आपके हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे, टमाटर थोड़ा मशी हो जाए तब तक आपको इसको भूनना है। और बस उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बैगन। तो बैगन का स्किन हमने हटा लिया था रोस्ट करने के बाद, और इस तरीके से उसको मैश करके ऐड कर दिया। और बस सॉल्ट ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा आप चाहें तो मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं। और बस इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है। तो जितना ज्यादा आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट इसमें आता है। वैसे तो इसमें तंदूरी वाला जो फ्लेवर है रोस्ट करने से वो ऑलरेडी आ जाता है, बट इस तरीके से आप इसकी भुनाई थोड़ा देर तक करेंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे मैं प्लेन पराठे बना रही हूँ साथ साथ, और बस यहाँ पे सबको दे दूंगी खाना। तो विराज को मैंने दे दिया था, क्योंकि वो स्लोली खाता है, तो पहले उसको दे देती हूँ, धीरे धीरे लगा रहता है, तब तक हम लोगों का बन जाता है, फिर हम भी पहुंच जाते हैं, हम भी खा लेते हैं, तब तक उसका खाना चलता ही रहता है। तो खैर आज हमारा डिनर बस यही हुआ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।